जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 16 है, आपको 1 से लेकर 15 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। और ये जो हम लोग का सेट 16 है, तो ये प्रीवियस ईयर का सेट है। यहाँ पर देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हल प्रश्न पत्र 9/12/2012 का यह प्रथम पाली का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। यह पहला प्रश्न हम लोग का ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि सूफी जाने जाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं पेन को। यह प्रश्न हम लोग का है कि ये सूफी जाने जाते हैं, तो ये सूफी किस लिए जाने जाते हैं। तो बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। सूफी मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। प्रश्न कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ। तो ये पदार्पण 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित कहाँ पर है। तो यह स्थापित है स्विट्जरलैंड में। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न है कि राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में राज्यपालों की जो नियुक्ति करता है वह कहता है राष्ट्रपति कहता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो गुजरात में नहीं है, गुजरात में विधान परिषद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो प्रश्न क्या है कि संघवाद की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है। तो सत्ता का केंद्रीकरण, ये जो संघवाद की विशेषता नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है कि भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए। ये जो भारत में भूदान आंदोलन है और ग्रामदान आंदोलन है, तो ये किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो यह आरंभ किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से सत्य कथन कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका जो वर्ष 1971 में दहेज निषेध अधिनियम बना, यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक, यह कथन बिल्कुल गलत है। यह कब बना था। तो यह बना था 1961 में। ठीक, यह अधिनियम 10 मई 1961 को अस्तित्व में आया था। यह 10 मई 1961। चलिए अगला प्रश्न, ये वाला गलत हो गया। राइट आंसर इसमें जो ए नंबर ऑप्शन है ये गलत हो गया, 71 नहीं 61। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्रिका शुरू की गई वह हरिजन थी। ठीक, राइट आंसर सी हरिजन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दक्षिण सार्क की वर्तमान में सदस्य हैं। तो सार्क की जो वर्तमान में सदस्य संख्या है वह है 8। कितना है? वह है 8। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न इस थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न कर रहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया में विषय में क्या सही है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो इसमें सही है कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। यह कथन सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ है कि थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। प्रश्न है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो बिल्कुल यह जो कथन है इसमें आपका समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये दोनों देता है। राइट आंसर इसमें आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो यह चुनाव कहता है राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। ठीक, राज्य के विधानसभा सदस्यों के द्वारा यह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सही नहीं है। राष्ट्रीय संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो यह इसमें सही नहीं है कि शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। शांति भंग करने वाले देश की सरकार को बर्खास्त करना यह कथन सही नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। तो वह क्या था, बौद्ध धर्म का स्थापना। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट के द्वारा इसका स्थापना किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो ड्रेस रिहर्सल के नाम से जानता है स्पेन गृह युद्ध का। ठीक, स्पेन का गृह युद्ध को ड्रेस रिहर्सल के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन ये कहाँ हुआ था। तो प्रथम सम्मेलन ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया। तो किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया। तो बिल्कुल यह दिया गया था आपका खिलाफत आंदोलन के दौरान। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिमाण नहीं है। इनमें से कौन सा है जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिमाण नहीं है। बिल्कुल, तो परिमाण नहीं है तो ये जो है आपका कि इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, यह कथन नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो इसकी जो शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की, यह हुई थी आपका 1930 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया। तो इनके द्वारा सहयोग दिया गया था महिला शक्तिकरण में। ठीक, महिला शक्तिकरण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था। तो सीमांत गांधी किसका उपनाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान का। राइट आंसर आपका ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है, ये रहा प्रश्न 26 नंबर है कि इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है। कौन सी घटना जो प्रथम विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है। तो ये जो विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ये प्रथम विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल, यह मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक, 22 मार्च को। चलिए
अगला प्रश्न है कि उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है। तो वायु दाब किस से मापते हैं, तो यह मापते हैं बैरोमीटर से। राइट आंसर ये हो जाएगा बैरोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये रहा करे कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वह है। तो वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनिक किरणों से जो हमारी रक्षा करता है वह है, तो वह जो आपका है वह है ओजोन मंडल है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा ओजोन मंडल। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध डॉट नदी पर स्थित है। यह किस नदी पर स्थित है, तो यह नर्मदा नदी पर। ठीक, राइट आंसर से हो जाएगा नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह मात्रा आपका होती है 0.03%। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिविस्वतीय धाराओं के प्रवाह दिशा होती है। तो यह जो प्रतिविस्वतरेखीय विस्वतीय धाराओं की जो प्रवाह दिशा होती है वह दिशा हमेशा पश्चिम से पूर्व होती है। ठीक, यह दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं। तो समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है वो कैसे दर्शाई जाती है, तो वह काल्पनिक रेखाएं आइसो बार के द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक, आइसो बार के द्वारा दर्शाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 34 नंबर है कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। जीव जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है वह नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है वह है, तो वह है आपका चंबल नदी। ठीक, जो पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है, तो वह कौन सा है, सापेक्ष आर्द्रता है। ठीक, कौन सी है वह, सापेक्ष आर्द्रता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह कहलाता था। प्रारंभ में अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह कहलाता था, तो वह कहलाता था पेंजिया। वह क्या कहलाता था, पेंजिया। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास, वह विन्यास कैसे, मतलब ये क्रमागत करना है, तो इसमें जो राइट आंसर क्रमागत में होगा वह सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 39 नंबर प्रश्न के प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य को छांटना है इसमें, तो इसमें जो आपका है कि नेताजी को आज वहाँ जाना है, यही वाक्य जो है शुद्ध है। राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ण का सार्थक समूह कहलाता है। वर्ण का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो वह शब्द कहलाता है। वर्ण का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है, प्रश्न है कि अ है, अ क्या है, तो जो अ है आपका एक अयोग वाह है। ठीक, अयोग वाह है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय। व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय क्या होगा, तो बिल्कुल इसका जो सही पर्याय होगा आचार और विचार होगा। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका ये हो जाएगा, आचार और विचार होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न के व्यंजन संधि के उदाहरण।
व्यंजन संधि का एक उदाहरण देना है। तो इसमें जो व्यंजन संधि का उदाहरण है वह है उल्लास संगम संभावना। उल्लास संगम संभावना राइट आंसर इसमें का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि समाज में आज भी सीता सवित्रियों का महत्व है, रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये जो रेखांकित शब्द हुआ है सीता सवित्रियों, इसका जो प्रयोग हुआ है किस रूप में हुआ है? तो बिल्कुल इसका जो प्रयोग हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न कि बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द का परिचय दे। यहाँ पर जो खाई शब्द है रेखांकित किया गया, इसी का परिचय देना है। इसका जो परिचय देना है तो चलिए इसका परिचय हो जाएगा। यह सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। बालक ने रोटी खाई स्त्रीलिंग है और अन्य पुरुष है, यहाँ पर अन्य पुरुष है, भूतकाल है और कर्तृवाची है। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, जो खाई शब्द है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो प्रतिपादन हुआ था ये 1955 में हुआ था। ठीक, पंचशील का प्रतिपादन कब हुआ था? तो इसका प्रतिपादन आपको 1955 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस यह किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर है कि भारतीय रुपयों का नया प्रतीक जो ये आर है किसने तैयार किया? तो ये आर किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये डी उदय कुमार के द्वारा। डी उदय कुमार के द्वारा यह जो आर का सिंबल है यह दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी ये कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल ये आपको उत्तराखंड में। ठीक, राइट आंसर भी हो जाएगा उत्तराखंड में। और अगला प्रश्न है कि अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान ये क्या बजाते थे? तो यह बजाते थे, अमजद अली खान सरोद बजाते थे। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा सरोद। चलिए अगला प्रश्न कि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो जीन हेनरी ड्यूनेट्स। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा, जो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे जीन हेनरी ड्यूनेट्स। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर है अंग्रेजी का प्रश्न कह रहे कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसमें कह रहा है कि शी हैज़ बीन टीचिंग, शी हैज़ बीन टीचिंग, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2005। ठीक, यहाँ पर सिंस हो जाएगा, सिंस 2005 राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चूज सेंटेंस, इसमें सही शब्द के वाक्य को चयन करना है। तो इसमें जो सही वाक्य है वह है पेट्रोल इज सोल्ड बाय अ लीटर। पेट्रोल इज सोल्ड बाय अ लीटर। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें। तो इसमें आपका है कि सी सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ बिहार। सी सेड, उसने कहा कि न्यू दिल्ली बिहार का राजधानी है। इसमें राइट आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है चूज द राइट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान में क्या ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा कि आई। ठीक, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आई वाज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेन आउट। ठीक, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है हम लोग का कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई ऑफ्टन यहाँ पर जो है आई ऑफ्टन मेक मिस्टेक्स। आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर आई एम फीलेबल। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका मेक हो जाएगा, MEK। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि चूज द फ्रेज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू वर्ड अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर जो ही इज फैट एंड फ्लेवी बट हिज सोन इज, यहाँ पर जो यहाँ पर यह शब्द रेकरिंग किया गया, इसी का फ्रेज ऑप्शन खोजना है, फ्रेज ऑपोजिट खोजना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लर्न एंड दिन। ठीक, लर्न एंड दिन हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहे हैं कि आई वाज एन एग्जैक्टिंग मैच फल ऑफ सस्पेंस बोथ टीम वेर वेल मैच एंड फाउट टूथ एंड नेल फ्रॉम स्टार्टेड टू फिनिश। तो यहाँ पर भी फ्रेज खोजना है हम लोग का। इसमें फ्रेज ये शब्द अंडरलाइन वाला शब्द का, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो बिल्कुल इसमें जो ऑप्शन होगा वह होगा दे प्लेड विद एवरी वंस। ठीक, दे प्लेड विद एवरी वंस, राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ पर अब हिंदी का ये प्रश्न कर साइंस का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। कौन सा रोग है जो विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है, तो वह रोग है आपका अरक्तता। ठीक, अरक्तता, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 62 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली नहीं है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चढ़ने वाली मीन। चढ़ने वाली मीन ये वास्तविक मछली नहीं है। अगला प्रश्न है कि फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है, तो उसमें गैस पैदा होती है, बिल्कुल उसमें आपकी होती है CO2 पैदा होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मारुतविद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। मारुतविद अनुकूलन में जो पत्तियां रूपांतरित होती है वह शुल में हो जाती है। ठीक, वह पत्तियां रूपांतरित शुल में हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न के शीत निष्क्रियता पाई जाती है। शीत निष्क्रियता पाई जाती है, तो यह पाई जाती है मेढकों में। ठीक, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यह मेढकों में पाई जाती है शीत निष्क्रियता। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये जो फेफड़ा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बढ़ जाता है, तो यह बढ़ जाता है वायु कोष्ठकों के द्वारा। ठीक, वायु कोष्ठकों के द्वारा ये इसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह बढ़ जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। तो किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, तो यह जोड़े बनते हैं मायोसिस में। ठीक, अर्धसमसूत्री विभाजन में ये जोड़े बनते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि इनमें से कौन सी पाचन ग्रंथियाँ नहीं है। इस चारों में से पाचन ग्रंथियाँ कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर जो गुर्दा एवं फुसफुस, ये गुर्दा और फुसफुस है, यह पाचन ग्रंथियाँ नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन यह जुड़े होते हैं, तो यह जुड़े होते हैं बिल्कुल यह 3 हाइड्रोजन बंध से। ठीक, 3 हाइड्रोजन बंध से ये गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है। तो मेढक का टेडपोल यह किस रूप में अनुकूलित होता है, तो यह एमोनोटेलिक के, ठीक, एमोनोटेलिक के रूप में यह अनुकूलित होता है। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न की चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार
पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। तो चुंबकीय क्षेत्रों में रखे धारावाही चालक टायर पर लगते हुए बल की जो दिशा मिलती है वह दिशा मिलती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर कह रहा है कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो अवतल लेंस के सामने जो रखा हुआ वस्तु है उसका जो निर्मित प्रतिबिंब होगा वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है। ठीक, वह प्रतिबिंब कैसा होता है? वह वास्तविक होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि F/R/2 मान्य है। ये जो F/R/2 है ये मान्य है अवतल उत्तल दोनों दर्पणों के लिए। ठीक, यह अवतल उत्तल दोनों दर्पणों के लिए मान्य है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है ये अपने साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। क्या ले जाती है? तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। और क्या ले जाएगी? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि रॉकेट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर वह यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित किरण। तो यह परावर्तित किरण पूछा गया, यह परावर्तित किरण तो फोकस से गुजरती है। परावर्तित किरण फोकस से गुजरती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यदि विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो जो नया जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्या होगा? तो वह है 2B होगा। ठीक, वह 2B हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि दो वृत्ताकार कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्या A है। दो वृत्ताकार कुंडलियाँ जिसकी त्रिज्या A है से क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में निम्न में से किस में होगा? निम्न किस में होगा? ठीक, ये इसमें या फिर इसमें। तो जो निम्न होगा वह दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना होगा। ठीक, इसमें राइट आंसर आपका B हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस लेंस की क्षमता +0.5D होता है? +0.5D होता है किस लेंस की क्षमता? तो बिल्कुल यह जो लेंस की क्षमता होता है यह है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर हो। ठीक, जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर हो उत्तल लेंस में तो उसका जो क्षमता होगा वह 0.5 डायऑप्टर होगा। यहाँ पर D का मतलब डायऑप्टर होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है करें कि रेखीय ग्राफ का वेग का मान ज्ञात करना है। वेग का मान ज्ञात करना है तो इसमें जो वेग का मान होगा यहाँ पर, यहाँ देखिए ये ग्राफ है ये वाला, और ये जो वेग का सामान्य मान होगा वह मान होगा आपका 1/√3 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर इसमें आपका B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये मैथ से प्रश्न है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। और 91 से प्रश्न कह रहा है। 91 का प्रश्न है कि पेट्रोलियम से प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थों को एक के बाद एक निकालते हैं। तो ये आसवन विधि के द्वारा किस पदार्थ को एक से को निकालते हैं? तो यह निकाला जाता है आसवन विधि के द्वारा। बिल्कुल, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले डीजल ऑयल मतलब डीजल तेल, और उसके बाद केरोसिन, उसके बाद नेफ्था निकाला जाता है। इसमें आपका राइट आंसर B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का ये है 92 कह रहे हैं कि रेडियो सक्रियता कार्बन 5800 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग हो जाता है? तो यह जो 1/4 भाग हो जाता है यह हो जाता है आपको 11,600 वर्षों में। राइट आंसर B हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग का गैस Y निकलता है तो Y गैस है। तो यह Y गैस पूछा गया कि वह कौन सा गैस है। तो ये Y गैस जो है आपका NO2 है, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड है। राइट आंसर आपका B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रव्य में होता है, तो द्रव्य में क्या होता है। द्रव्य में नियत आयतन, अनियत आकार एवं असंकोचन होता है, ठीक है। राइट आंसर C हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजी दोनों अबंध होते हैं। तो आयनिक तथा सहसंयोजिक अबंध दोनों किस में होते हैं। तो यह होता है आपका CaCl2 में, ठीक। राइट आंसर भी हो जाएगा CaCl2 में। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपचार यंत्र। तो रेडियो सक्रियता को मापने के लिए जो वाणिज्यिक रूप से उपचार यंत्र है वह यंत्र है आपका रेडियो समस्थानिक। यह नहीं, रेडियो समस्थानिक नहीं होगा, यहाँ पर GM गणक होगा, ठीक। राइट आंसर GM गणक होगा। राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया MnO2 + 4HCl इसके बराबर है MnCl2 + 2H2 और +Cl2 है। उपयुक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक इसमें कौन सा है, ये अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन सा है। तो ऑक्सीकारक है यहाँ पर Cl2, ये जो है ये ऑक्सीकारक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 98 नंबर प्रश्न है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो CnH2n-2 होता है, ठीक। एल्काइन याद रखिएगा, यह -2 होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विलयन का सांद्रण व्यक्त करने में कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। तो यह नहीं होती है, तो यह मोलरता नहीं होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मोलरता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको 100 नंबर प्रश्न के इनमें से कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। एल्युमिनियम के मिश्र धातु इसमें से कौन सी है। तो मैग्नीशियम है, ये जो एल्युमिनियम का मिश्र धातु है मैग्नीशियम है। राइट आंसर इसमें आपका D हो जाएगा। तो यह जो हम लोग का यह सेट 16 कंप्लीट कर लिया और ये प्रीवियस ईयर का सेट था सेट 17 आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स और मिलते हैं अगली वीडियो में।